हेलो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना हमजद का है जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में पहुंचे पूछने की भाई अफगानिस्तान की तरफ से एक बयान आया है कि ड्यूरल लाइन हम नहीं मानते और वो केपी के अटक तक का इलाका हमारा है। उन्होंने कहा हम अटैक करेंगे इस पे। हम तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, क्योंकि इनके दिमागों में जो भरा गया है, क्या भरा गया है क्या नहीं, पीछे की सच्चाइयां जानते हैं कि नहीं, या इतने भोले लोग हैं या इतने जिहादी हैं। देखते हैं इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं, खोलते हैं इनके धागे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने साथ के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर सपोर्ट करना चाहते हैं यूपी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, खोलते हैं इनके धागे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं, आप उन पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ मामला हल होने की बजाय जो है वो जंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पर भी क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का इस पर कोई हक नहीं बनता। ये तो ऐसे हो गया कि एक बच्चे को हमने अपने पास ला के और बड़ी इज्जत दी और अपने पास रखा, उसको पाला पोसा, और अल्लाह ताला ने हमें ये इतना जज्बा दिया है हमारे पाकिस्तान ने, और हम मेहमान नवाज हैं। हमने अफ़गानिस्तान को अपने पास बहुत खूबसूरती से उनको घरों में रखा, उनकी इज्जत की, मेहमान नवाजी की, और एक किस्म का उनको पाकिस्तानी बना के रखा। तो अगर इस तरह की बातें उधर से हो रही हैं तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई बियरेबल है और ये पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी बात है। और मैं तो इसको कहूँगा कि ये तो बस एक कोशिश में है कि ये तो ख्वाब देखने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाक फ़ौज के साथ पूरा हमारे साथ पाक फ़ौज की मदद शामिल है, और हमारा मुल्क इतना मजबूत है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं। ठीक है, हर बंदा हक रखता है, वो अपने लिए कुछ ना कुछ बातें कर सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, KP के हो, ये सब का सब पाकिस्तान है। और यहाँ पर कोई भी मुल्क इसके ऊपर मैली आंख देख रख ही नहीं सकता। हम सब मुत्तहिद हैं। तुमने पाला उनको, तुम्हें पैसा मिला और तुम बड़े मेहमान नवाज हो। वो जो बंदा जर्मनी का आया था, उसके कैमरे कुमरे लूट लिए गए थे, फिर 2 बंदे आए थे पुलिस वाले बन के लूट लिया। अभी सिंध के अंदर 2 साइकिलिस्ट थे, उनका सब कुछ लूट लिया। ये तुम्हारी मेहमान नवाजी है, तुम लूट लेते हो। और तुमने क्या पाला पोसा भाई? तुम्हें पैसा मिला, वहां से तुम्हें पैसा मिलता था, भीख मिलती थी, भीख मिलनी बंद हो गई, तुमने निकाल दिया उनको। समझ में आ गई बात? एड मिलती थी तुम्हें और अभी भी तुम खाते हो, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए बोलते हुए भी। और सना, तुम्हें पूछना चाहिए कि भाई हमें तो पैसा मिलता था इसलिए हमने रखा। तुम्हें पैसा मिलता था, तुम्हारी गवर्नमेंट को मिलता था, तुम सब भी जानते थे, बस खाली तुम्हें क्या भाई मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा। अफगानों को भी पता था तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी अफगान के भी, तुम्हारे पाकिस्तान में खड़ा होकर अफगान बोल पड़ा था तुम इंडिया की औकात, इंडिया से भिड़ नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी। और तुम्हारी पाक फौज, सरेंडर फौज 71 में कर रहा था, अभी सरेंडर कर रहे हैं साले। इतनी नंबर फौज है, कभी 16 मरते, कभी 20, कभी 24। 2024 के अंदर 800 कुछ हमले हुए थे, 890, 865 समथिंग 2024 के अंदर, जिसमें 900 प्लस बंदे मारे गए, 900 प्लस। तुम्हारी मेहमान नवाजी देखी है, तुम अड्डे देते हो मेहमान नवाजी के लिए, ड्रोन अटैक करवाते हो, तुम ऐसी मेहमान नवाजी करते हो, तुम टेररिस्टों को पालते हो, ये तुम्हारी मेहमान नवाजी है। और तुम एक सबूत दे दे तू मुझे भाई चच्चा कि POK तुमसे बिलोंग करता है, एक डॉक्यूमेंट दिखा दे मुझे। POK तुमसे कैसे बिलोंग करता है, एक डॉक्यूमेंट दिखा दे, तुम्हारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दे, तुम्हारे उसमें दिखा दे कि तुम्हारे साथ वो बिलोंग करता है। एक डॉक्यूमेंट तुमसे बिलोंग करता है तो उनकी पार्लियामेंट अलग क्यों, उनका प्राइम मिनिस्टर अलग क्यों, प्रेसिडेंट अलग क्यों, उनके सब चीजें अलग क्यों है, ये बता दे। बस खाली तुम्हारी फौज जाके अपनी वो बुआ जवान करवाती है वहां पे, अलग क्यों है अगर वो तुमसे बिलोंग करता है तो? बोलते हुए शर्म नहीं है, सोचते भी नहीं यार, बिना सोचे समझे। तुम्हारे ही कोर्ट में एक बंदा आके बोलता है कि वो POK से अगर कोई यहाँ पे आता है तो वो फॉरेन कंट्री का बंदा है, नॉट पाकिस्तानी। उनके आई कार्ड पे कश्मीरी लिखा जाता है, नॉट पाकिस्तानी। अब तुम लोगों ने कश्मीरी हटा के पाकिस्तानी लिखना चालू कर दिया उनके आई कार्ड्स पे। ये तुम्हारे उसके अंदर है कि अगर वहां से कोई यहाँ पे आता धरना देता है तो वो बाहर का बंदा है। आगे बात समझ में? एक डॉक्यूमेंट दिखा दो POK तो तुमसे बिलोंग करता है, मतलब खुद जानते हैं कि भाई उनका PM है, ये है, वो है, फलना है, ढिमका है, और फिर उसको कहते हैं POK हमसे बिलोंग करता है। कैसे बिलोंग करता है? और मैली आंख
तुम्हारे ऊपर मैली आंख नहीं, मैला मुंह फेंक के मारते लोग, थूक फेंक के मारते तुम्हारे ऊपर, और फिर तुम्हें तब भी शर्म नहीं आती। सर अब देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा का इतना बड़ा इलाका है और अफगानिस्तान ने उस पर क्लेम कर दिया है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का इस पर कोई हक नहीं है, ये सारा का सारा अफगानिस्तान का। मतलब तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर जो है कब्जा करने की बात की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखें, आपका सवाल ही आपका जवाब है। क्या ऐसा मुमकिन है? कभी हर मुल्क ने कोशिश की है मैली आंख पाकिस्तान के ऊपर करने की, क्या हुआ? ये इस्लाम के नाम पे बना है और कलमा तैयबा के नाम पे बना है। इसके फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इसने क़यामत तक कायम रहना है। इस पे कब्जा करने की कोशिशें किस मुल्क ने नहीं की? इंडिया को देख लें आप, क्या आज तक वो कामयाब हो सके? इंशाअल्लाह ताला ये इनका ख्वाब तो हो सकता है जो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सर आपको इंडिया ने कब कोशिश करी पाकिस्तान पे कब्जा करने की? अगर इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता ना 65 के अंदर, तुम्हारा कौन सा वो है लाहौर के अंदर एक पुलिस स्टेशन है, नाम याद नहीं आता, फोटो लगा देता हूं, देख लेना। वहां तक इंडियन आर्मी पहुंच गई थी, कब्जा कर लेती और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाते, कुछ नहीं उखाड़ पाते। तुम्हारा ऑपरेशन जिब्राल्टर तुम्हारे जेबरे में घुस गया था। कलमे के नाम पे बने तुम्हारी कलमा गो फौज 93,000 सरेंडर, और अभी फिर सरेंडर रोज मारे जाते हैं कलमे के नाम पे बना हुआ। कलमे के नाम पे बना हुआ तुम्हारा, इस्लाम के नाम पे बना हुआ भीख मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए बोलते हुए भी तुम्हें। दर कयामत तक रहेगा पाकिस्तान, 100 साल से ऊपर इसकी एज नहीं है, देख लेना। ये अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता लगा भी 2-3 दिन पहले कि यहाँ पे जो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है वो है ना, एक है इनके हिस्से में आया है वो। वहां पे जब कार्बन डेटिंग करी गई तो 5000 ईयर पहले का हम वहां पे था, उनके फॉसिल्स मिले हैं, वो 5000 साल पुराने हैं वो। और वो लोग सोते सोते वेपरेट हो गए थे, और उनकी जो हड्डियों से था उनके वो न्यूक्लियर का वो मिला, रेडिएशन मिली न्यूक्लियर की, कि वहां पे इतनी तेज वहां पे मतलब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, तो उस वजह से सोते सोते मर गए सारे के सारे। न्यूक्लियर रेडिएशन मिली उनकी हड्डियों से। पाकिस्तान तो था ही नहीं तब भी। 5000 साल पहले क्या हुआ था? 5000 साल पहले हुई थी महाभारत, 7000 पहले हुई थी रामायण। और एक तीर श्री राम जी ने समुद्र को सुखाने के लिए छोड़ने के लिए बोला था, लेकिन फिर कहीं पहाड़ में छोड़ा था उन्होंने, फिर ऐसे ही था ना। तो क्या वो हो सकता है? माइट बी पॉसिबल, ये मेरी थ्योरी है। और रही बात तुम्हारे अगर अटैक कर देंगे ना, तो जब मर्जी इंडिया तुम्हें पेल पाल के साइड कर सकता है। मैली आंख तुम्हारे ऊपर थूक रहे हैं लोग। कभी चाइना थूक जाता है, कभी रशिया थूक जाता है, कभी ईरान थूकता है, कभी अफगानिस्तान थूकता है। इधर आते तो हम पेल देते सीधा 72 बकरियां। मैं मजे की बात देखो, पीछे दिखा हुआ है MBA चाय वाला। चलो कुछ तो कॉपी कर दो, ढंग की चीजें कॉपी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये दिमाग से जिहाद निकालो। हटी हुई कौम में जो है फूलों के हार पहना रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और ये वही अफगानी है जिनको आपने कहा कि हमने कितने साल अपने घर में पनाह दी, मेहमान बना के रखा, यहाँ पे उन्होंने कारोबार सेट किए। जो कुछ भी हमारी गवर्नमेंट ने उनके साथ किया वो एक तरफ है, लेकिन उसके बाद वो इतना खुश हो रहे हैं हमारी आर्मी को, हमारी पाक आर्मी को टारगेट करके। ये खुशी उन लोगों की हो सकती है जो अपने मुल्क की भी नहीं है। ये उन लोगों की हो सकती है जो हमारे मुल्क को कब से नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो वहाँ के ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो भी कभी नहीं चाहेंगे इस तरह की बातें करना। हम अभी भी भाईचारे का पैगाम देते हैं सबको, और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हर सूरत में खड़े हैं। उनकी अगली जो वो लाइन है ना, उनके बाद वो हम हैं। इसलिए अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने इस तरह की फ़ौज दी है और हम मुत्तहिद हैं। अल्लाह पाक उन जो इसके बारे में गलत सोच रहे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सर आपको क्या तुम्हें ऐसी फौज दी, कलमा गो फौज जो पैंटे उतारती है अपनी, है ना। और याद करो जो ये जश्न हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ये कभी पाकिस्तान में हुआ करता था ऐसे। जब इंडिया के अंदर ब्लास्ट होते थे, अटैक्स होते थे, लोग मारे जाते थे, इनोसेंट लोग मारे जाते थे। अफगानी तालिबानी तो सिर्फ तुम्हारी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, पब्लिक को तो टारगेट ही नहीं कर रहे।
तुम आपस में फटते फिरते हो मस्जिदों में, आपस में शिया सुन्नी कलेश में मारे जाते हैं 100-150 तो किसी और को रखने की क्या जरूरत है? और ऐसी ऐसी फौज पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और रही अफगानिस्तान की बात, वहां का बच्चा बच्चा पाकिस्तानियों से नफरत करता है और आर्मी को इसलिए ठोकते हैं क्योंकि ये वही आदमी जिन्होंने अड्डे दिए थे, पब्लिक को नहीं ठोकते। तो तुम लोग ज्यादा चून चा करोगे और तुम भी ले जाओगे। खड़े हो आर्मी के साथ तो यहां क्या कर दो, जाओ बॉर्डर पे बज्जी बज्जी खेलो। अफगानिस्तान आएगा, आओ तुम्हारा ही इंतजार था, इतने आदमी थे पेंटे उतारो 93,000। लगता है कि ऐसी क्या वजह बनी है कि आज दो इस्लामिक कंट्रीज एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं। मतलब मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि हमने ये जो है दहशतगर्दों पर की है, लेकिन अफगान तालिबान और काबुल से ये स्टेटमेंट आई कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 46 सिविलियन मारे गए, जिसके बाद अफगानिस्तान ने 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह नजर आती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी इस खतरनाक मोड़ तक पहुँच गई है? वजह कुछ भी आप कह लें, वजह कोई भी कह लें, मेरे हिसाब से मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ जो पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ, इनके हमसायों के बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ, और मेरी एक ही राय है कि अगर उस तरफ से ये चीज़ें सोची जा रही हैं तो ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो वो अपने अंदर एक जज्बा गलत लेके चल रहे हैं। मुझे इतना पता है कि इस तरह की कोई चीज़ हमारी तरफ से उनके लिए नहीं सोची जा रही। हमने हमेशा, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमने हर वक्त अफगानिस्तान के साथ भाइयों का भाई होने का सबूत दिया। हमने कोशिश की कि जब भी कोई ऐसा मौका आया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ। लेकिन सर ये तो हम सोचते हैं ना कि अफगानी हमारे भाई हैं, वो तो हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। वो कहते हैं आप लोग हमारे भाई नहीं हैं, इंडियन हमारे भाई हैं। देखिए, आपको पता है एक ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामला आते हैं कि कोई फाइनेंशियली मामला को देखते हुए चीज़ें उस तरफ चली जाती हैं। इस वक्त एक ये भी टाइम था कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर जा रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान क्या मशरिक़ वस्ता तक भी पाकिस्तान की जो रसाई थी वो बहुत अच्छी थी। और आज जो सबसे बड़ा मसला है, देखें, वो हमारे अंदर एक इत्तेफाक का ना होना है। हमें इसके ऊपर भी काम करना है कि हमने ये देखना क्या हम एक दूसरे के साथ पूरे तरीके से ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं। लोगों को मौका क्यों मिल रहा है? हाँ जी। ये मौका नहीं मिलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि यार देखो, अगर कोई बंदा इतनी मैली आँख हमारे लिए रख रहा है तो उसके पीछे क्या हो सकता है। मैं ये समझता हूँ उनको भी अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए, मुसलमान भाई हैं और पाकिस्तान तो पहले ही इनके साथ हमेशा बड़ी इज्जत के साथ रहा है। तो मिस आपका ये जो चैनल है, मेरी नेक तमन्ना इसके साथ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये जो टॉपिक चुना है, ये इस वक्त हम सब की ज़रूरत है कि हम सबको एक दूसरे के साथ बैठ के ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या इस चीज़ के लिए हमें आज से ये अपने साथ वादा नहीं करना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं, अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये शय कौन दे रहा है? ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस, वो हमारा अव्वल दस्ता है और उसके पीछे हम खड़े हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा हमारे मुल्क को सेफ़ रखा है और हम चाहते हैं कि तमाम मकतबा फ़िक्र इस बात के बारे में सोचें कि भाई अगर ये चीज़ हो रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम इस वक्त ये चीज़ें देख रहे हैं। मेरा अभी भी एक ही सवाल है कि अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान, हमारी लैंग्वेजेस, हमारे लिबास, हमारे खाने सब एक जैसे हैं। अगर वो आज भी अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमें इनके ऊपर स्ट्राइक करनी है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान को भड़काया जा रहा है? देखिए, शरपसंदी तो आपको पता है हर दौर में हुई है। शरपसंदी का मुकाबला आगे से शरपसंदी से नहीं किया जाता। देखें आलिम और जाहिल में क्या फ़र्क है? तालीम का। जी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आलिम होंगे, यहाँ पर भी हैं। आलिम का मतलब ये नहीं होता पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है। तो अगर हम लोगों को एक दूसरे के करीब करना शुरू करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या इस आग में हम हवा दें या हम चीज़ों को इस तरह लेके चलें जिस तरह हमें करनी चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क को देखें, साल ख़त्म हो रहा है। इस वक्त हम सब के लिए एक पैगाम हम सबको छोड़ना चाहिए कि यार अभी भी मौका है, एक दूसरे के साथ बैठ के मसाइल का हल करें ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए आसान हों। कोई बाहर से हमें क्यों ये इस तरह की बातें करे सख्त कि हम ये कर देंगे। क्या हमें पता नहीं है कि हम एटमी कुव्वत हैं? क्या हमें पता नहीं है कि हमारे मुल्क के पास हर वो अल्लाह ताला ने वो नेमत दी है जिसका इस्तेमाल करके हम और आगे जा सकते हैं? क्या इन चीज़ों के लिए हमें
बहुत और चीज़ें करने की ज़रूरत है कि हमें एक दूसरे के साथ हमें बैठने की ज़रूरत है। और देखें, ये इंटरव्यू आपने मुझे बुलाया, हर चीज ना पैसों से तौली नहीं जाती और हर चीज पैसों से खरीदी नहीं जाती। अगर ये ऐसा होता ना तो बांग्लादेश कुत्ते की तरह से नहीं चल रहा होता। आगे बात समझ में? जो तुम लोगों ने उनका नुकसान करा, तुम उनके साथ खड़े रहे, तुम अगेंस्ट खड़े रहे। जितनी बर्बादी यूएस के लोगों ने वहां पे करी ना, उतनी तुम्हारी वजह से हुई। तुम लोगों से इसलिए नफरत है। हमेशा अफगानी कहता है मेरा दूसरा घर इंडिया है। अफगानी हमेशा ये कहते हैं। कितने सारे ब्लॉगर्स दिखाते हैं जो अफगानिस्तान जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीट करते हैं वो लोग। वहां के चाहे तालिबान हो, वो भी कुछ नहीं बोलते, वो भी छोड़ के आते हैं, स्पेशली बिठा के, चल भाई तेरे को छोड़ के आए हम। तुम लोग जाके दिखा दो। तालिबान चलो ठीक है, तालिबान रेडिकलाइज हो गए, पब्लिक वहां की तुमसे नफरत करती है। इनके अफगानों के चैनल देख लो उठा के, सारे तुमसे नफरत करते हैं। जो वहां पे पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चा भी ना, वो भी तुमसे नफरत करता है। रेडिकलाइजेशन नहीं है वो तुम्हारे कर्म जो तुमने वहां पे करे, इस वजह से तुम्हारे यहाँ पे बच्चा जो नफरत करता है उसको सिखाया जाता है बचपन से, हिंदू काफिर, हिंदू बनिया, देखते मार दो। तुम्हारे मुल्ला मौलवी पता क्या बोलते हैं, ये देख सुन। कल मैं गाजीपुर में भी ये बात बोली, याद रखना है, ए पंडितों हिंदू, याद कर लेना इस बात को। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान, तेरे मुल्क में घुस करके तेरी गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। ये बोलते हैं तो तुम्हारे बच्चे रेडिकलाइज्ड होते हैं। और वो अफगान तालिबान क्या कह रहे हैं, अगर तुम इतने मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा, तालिबान कह रहा है यहां पे भी शरिया लॉ नाफिज करो, खिड़की से बाहर कोई नहीं आ सकता, देख नहीं सकता, खिड़कियां बंद होनी चाहिए। वही तो कह रहा है। क्यों दर्द हो रहा है फिर तुम्हें? तुम्हारी आर्मी ने, तुम्हारे पॉलिटिशियंस ने, जितना नुकसान तुम्हारी आर्मी ने करा है ना, उनका किसी ने नहीं करा, इसलिए वो आर्मियों को ठोकते रहते हैं। और तुम लोग ज्यादा चैंपे करोगे तो तुम भी जाओगे, हत्ते चढ़ोगे। अभी तो तुम्हारी चैंपियन ट्रॉफी तो बर्बाद ही करेंगे वो, 100% करेंगे। कोई चैंपियन ट्रॉफी नहीं होनी यहाँ पे। अंदर से इतना फैलने वाला है यहाँ पे। ये 2 महीने नील बेटा सन्नाटा, टाटा बाय बाय होने वाला है, देख लेना। और अंकल, हाँ आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसका इलाज सिर्फ बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो अफगानों के साथ, लड़ के नहीं। तुम नहीं लड़ सकते उनके साथ, उनके चाहे पास रिसोर्सेज कम हो, लेकिन वो अंदर घुस जाते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं वहां के लोग। तुम्हारी आर्मी में ही कितने लोग बंदे सपोर्ट करते हैं उनको, तुम्हारी आर्मी ने ही उनको ट्रेंड कर रखा है। तो ये जो तुम लड़ के सोचते हुए स्ट्राइक करके तो नहीं हो सकता। तुम लोग कितनी बार, तुम्हारा आर्मी चीफ या तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कितनी बार काबुल गया भाई, बताना मुझे। तुम्हारा इतना भाईचारा है, तो इतना भाईचारा तुमने सड़े हुए गेहूं क्यों भेज दिए फिर? तुम्हारा आर्मी चीफ आज तक, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो बना है, बेशक से वो जो मर्जी हो, फॉर्म 47 46 जो भी हो, क्या वो एक बार भी काबुल गया, बैठा, बात करी? नहीं करी। तुम लोगों को लगा अरे हम तो एटमी कुव्वत है, तुम्हारी एटमी तुम्हारे पेट में घुस जाने वाली है। और मुझे तो सीरियसली नहीं लगता कि इनके पास नहीं है। अब अगर इनके पास होता ना तो अब तक ये बहुत बड़ा कांड कर चुके होते। ये साले वो जाहिल के बच्चे हैं। 100% मेरे को नहीं लगता इनके पास कुछ है। अगर होगा तो कुछ होगा, नहीं तो अदरवाइज मेरे को नहीं लगता। क्योंकि यार न्यूक्लियर चलाने के लिए बहुत चीजें चाहिए होती है ना, एक चीज नहीं होती। वॉर हेड, पता नहीं कोड्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। आई डोंट नो इनके पास क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं लगता। होता तो यार एक कम से कम न्यूक्लियर प्लांट तो बना लेते हैं, आज तक नहीं बना पाए। सोचो। और अंकल आपको क्या लगता है कि आपकी जो आर्मी वाले हैं, मिनिस्टर जाएंगे बात करने? कभी नहीं, लिखवा लो आप। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो अंकल के बारे में, और पाकिस्तानी आर्मी के बारे में? क्या ये ठोके जाएंगे और भी पहले जाएंगे? और जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी थ्योरी है, जो मुझे लगता है, क्या वो सही लगता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।